बिजली ब्रेकडाउन का मामला है। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक बहाली ना हो सकी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोबाइल सिग्नल्स भी गायब हैं, जबकि हॉस्पिटल और दीगर इदारे भी बिजली से महरूम हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अपने नुमाइंदगान से अपडेट लेंगे। पेशावर से हमें ज्वाइन किया है समीन जान ने, कोयटा से फरीदुल्ला ने, लाहौर से फहद अमीन ने, जबकि इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पेशावर का रुख करेंगे समीन जान के पास। समीन, लोग परेशान हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिजली बहाल कब तक होगी? और बिजली की सुबह 7:30 बजे से जब बिजली का ब्रेकडाउन आया है तो तकरीबन पूरे खैबर पुख्तनख्वा में बिजली नहीं थी। पेशावर में भी बिजली नहीं है। ताहम 10 के करीब जो है ना बिजली आ गई और 10 के बाद फिर बिजली जो है ना फिर चली गई है। ताहम ये सिलसिला जारी है और ब्रेकडाउन के साथ जो है ना लोड मैनेजमेंट में इजाफा कर दिया। 1 घंटे के लिए यहाँ पे पेशावर में बिजली आ जाती है और 2-3 घंटे के लिए बिजली नहीं होती। जब पेस्को हुकाम से हमारी बात हुई तो पेस्को हुकाम का ये कहना है कि हमारे पास यहाँ पे खैबर पुख्तनख्वा में 112 ग्रिड है। 112 ग्रिड में अब तक जब 10 घंटे गुजर गए तकरीबन 60% ग्रिड पे जो है ना बिजली बहाल की, मगर लोड मैनेजमेंट करना पड़ रहा है वहाँ पे और 2-2, 3-3 घंटे जो है ना बिजली नहीं होती। इसी तरह मोबाइल नेट जो है मोबाइल ने भी काम नेट जो है ना वो उसने भी काम छोड़ दिया और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। दुकानें, घरों में बिजली नहीं है। ताहम यही वजह है कि लोग जो है ना परेशानी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। पेस्को हुकाम का ये भी कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके खैबर पुख्तनख्वा में जो है ना बिजली जो है ना 100% 112 ग्रेड में जो है ना बहाल कर दी जाए, मगर ताहम इसमें जो है ना काफ़ी वक्त लगेगा और रात के किसी भी पहर में जो है ना ये बिजली जो है ना बहाल कर दी जाएगी। मगर अब तक जो 10 घंटे गुजर गए, 10 घंटों में अब तक पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बिजली इस वक्त भी मौजूद नहीं है और ना है और बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है। पेशावर भी और दीगर अजला जो है ना वो भी तारीकी में डूबे हुए हैं। जी, अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जो बिजली से महरूम हैं। पेशावर से हमारे साथ समीन जान मौजूद ही रहिएगा। कोयटा से फरीदुल्ला से जानते हैं। फरीदुल्ला, आगाह कीजिएगा, कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी, अगर कोयटा से में पूरे बलूचिस्तान की बात करें, सुबह से जो बिजली क्रैकडाउन बदस्तूर जारी है। कोयटा के जो है सिर्फ 4 ग्रिड स्टेशन को बिजली फराहम की गई है, जिसकी वजह से जो उनके मुंसलिका जो फीडर्स हैं उनको बिजली फराहम करी। उनसे जो है सरकारी इमारतें हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उनको बिजली फराहम की जा रही है। इसके अलावा शहर के अक्सर इलाकों में बिजली नहीं, और साथ साथ पूरे सूबे के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं है। केस्को काम का ये कहना है कि इनकी बहाली का काम जो NTDC जो है वो कर रहा है, जैसे ही होगा आज रात तक ये बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जब बिजली नहीं कोयटा में और जो शुमाली बलूचिस्तान है, यहाँ दर्जा हरारत नकना अंजुमा से गिर चुका है। कोयटा में -6-7 चल रहा है इस टाइम और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ा, क्योंकि एक जानिब बिजली नहीं, दूसरी जानिब गैस नहीं, और इसकी वजह मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। और जो लोगों का आम मामला ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कि इसको कहने का वो पूरी कोशिश करें कि आज रात तक ये तमाम जो सिलसिला है बिजली बहाल हो जाए, ताकि तमाम पूरे शहर को सिर्फ उन इलाकों को बिजली फराहम की रही है जिनसे ईरान से आते हैं। ईरान के जो सरहदी इलाके वहाँ से हम बिजली लेते हैं, उन इलाकों को बिजली। उसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में बिल्कुल अंधेरा छाया और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अक्सर इलाकों में ये देखने, कोयटा के अलावा जो दूसरे इलाके हैं वहाँ ये देखने में आ रहा है जो लोगों के मोबाइल जो थे वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि सुबह से चार्ज नहीं कर पाए। इस वजह से उनको हफ्ते का भी फुकदान उनको सामना करना पड़ा। और कोयटा की ये सूरत हाल है, जिन इलाकों को बिजली दी जा रही है, बाकी जो अक्सर इलाके जहाँ नहीं दी जा रही वहाँ भी सार्फिन शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। जी, तो फरीदुल्ला, ये भी बताइएगा कि वहाँ पर कब तक बहाल हो जाएगा? आपसे भी मजीद तफसीलात लेंगे। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। हमारे साथ ज़ीशान यूसुफजई भी मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? देखिए फाइक, शहर इक़्तिदार जो है अभी अंधेरों में डूबा हुआ है। अभी ISCO तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रेड स्टेशन को जो है बतरतीब बहाली का काम जारी है, लेकिन अब तक सिर्फ मुख्तलिफ ग्रेड स्टेशन के जो है 50 जो फीडर्स हैं उन पर बहाली का काम हो सका। और जब हमारे ISCO ज़राए से बात हुई तो हमारे ज़राए ने यही बताया कि जैसे ही नेशनल ग्रिड से उनको बिजली फराम होती तो टाइम टू टाइम उसको इनर्जाइज़ किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, जब शहरियों से बातचीत हुई तो शहरी मुश्किलात का शिकार है और परेशान कुन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी रात का अंधेरा आ गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ब्रेकडाउन हुआ है अभी इसको 11 घंटे को होने को है, लेकिन जो है बहाली मुकम्मल तौर पर ना हो सकी।
जो कारोबारी ज़िंदगी है, जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, वो भी आज मुतासिर रही। जो हुकूमती सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर रही। ज़राए ने दावा किया है कि जो मुल्क की मईशत है उसको भी तकरीबन 80 अरब रुपए तक का नुकसान का सामना रहा। आज के दिन में जो फ्यूल की खपत है उसमें भी इंतहाई हद तक इजाफा हुआ है और जगह जगह जो है वो फ्यूल भी लोगों को ज़राए का कहना है कि अभी मुयसर नहीं हो रहा। अगर बात की जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री की तो उसकी भी हालत कोई कुछ अच्छी नहीं है। जो सिग्नल्स है वो भी नहीं आ रहे हैं, तो शहरी मजमूई तौर पर जो है परेशानी का शिकार है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो जो हुकूमत है उनके जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि रात तक बिजली बहाल की जाएगी, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर मुल्क भर की अगर बात की जाए, जो ये जिस सतह का ब्रेकडाउन आया है, जिस सतह का जो बिजली सिस्टम से बाहर गई है, तो हमारे ज़राए यही बता रहे हैं कि मुल्क भर की बिजली जो है तवातुर के साथ उसके लिए कम से कम 27 घंटे दरकार है। तमाम आयस्को रीजन की अगर मैं आपको बात करूँ तो आयस्को में जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि 12 बजे तक जो है आयस्को रीजन में बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, जबकि इस्लामाबाद में जो है वो बिजली की फराहमी जो मुख्तलिफ फीडर्स है उस पर जारी है और इस तरह से ये काम जारी है। ताहम जो NTDC है उनका भी आज पोल खुल गया है और जो बिजली की तवातुर के साथ रवानी है वो मुमकिन नहीं हो पाई। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है, मुख्तलिफ सालों में जो है इस तरह होता है। साल 2021 में भी इस तरह का हुआ था जो जबकि बिजली गायब हो गई थी, और इस दफ़ा भी हुआ। जो पावर है वो अनबैलेंस हो जाता है क्योंकि जो पन बिजली की पैदावार है उसमें 90% तक कमी आई है। और जो मंगला डैम है और तरबेला डैम है, मैं आपको बताता चलूँ तो ज़राए का दावा है कि वो 500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रहे थे। ठीक है ज़ीशान, आप साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे फ़हद अमीन के पास। फ़हद, रोज़मर्रा के काम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, ये बताएगा कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल 11 घंटे होने को हैं। लाहौर जो है वो मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम है और सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा लेस्को रीजन जो है वो इस वक्त बंद है, जिसमें जो है वो ननकाना, शेखुपुरा, कसूर और ओकाड़ा के अभी आते हैं। मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। 11 घंटे होने को लेस्को के 153 जो है वो 132 kV ग्रिड स्टेशन हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और किसी फीडर पर जो है वो बिजली दस्तयाब नहीं है। ताहम दूसरी जानब अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा ब्रेकडाउन था जो ताहाल जिसके असरात जो है वो पूरे मुल्क पर है और मुतअद्दिद मुल्क के जो शहर हैं वो अभी तक बिजली से महरूम हैं। 11 घंटे होने को हैं, इसलिए सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब होती जा रही है शहर लाहौर की, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जिस अस्पताल में तो बैकअप है, जनरेटर है, वहाँ पर तो जो है वो मामला चल रहे हैं, मगर जिन अस्पतालों में जनरेटर नहीं है वो वहाँ पर जो है वो बुरी हालत है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर सुबह 7:30 बजे से बंद है। इस सूरत हाल की जो है मज़ीद संगीनी इस वजह से हो रही है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से कोई वक्त ये नहीं बताया जा रहा कि कब तक जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तमाम तर्जमान जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के हैं, दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पावर डिवीज़न के हैं और लेस्को के हैं, वो तमाम के तमाम खामोश हैं और कुछ जो है वो उस हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा कि कब तक जो है वो बिजली बहाली का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ताहम हमारे ज़राए का ये कहना है कि आइंदा 5 से 6 घंटे जो है वो मजीद ये बता रहे हैं कि आइंदा 5 से 6 घंटे में मजीद बिजली आने का इम्कान है। फहद साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर कायद का रुख करते हैं, हमारे साथ मोनस अहमद मौजूद है। मोनस, आगाह कीजिएगा वहाँ पर कैसी सूरत हाल है? देखिए, इंतहाई हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन सूरत हाल है। कराची जैसे बड़े शहर में सुबह 7:30 बजे से बिजली गायब है और ये आने का नाम नहीं ले रही। के इलेक्ट्रिक जो बिजली फराहमी की जिम्मेदार है कराची में, उनकी जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। तर्जुमान से बात की है, उनका ये कहना है कि बिजली बहाली की उनकी टीमें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक कराची में बिजली बहाली की कोई इत्तलात हमें मौसूल नहीं हो सकी हैं। दिन भर जो है कारोबारी सरगर्मियाँ मान रही हैं। इमरजेंसी जो शोबे हैं वहाँ पर मुश्किलात का सामना रहा, खासतौर पर अस्पतालों में, एयरपोर्ट्स पे, और ख़ासतौर पे अब तकरीबन 9 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं। जहाँ जहाँ मुतबादिल ज़राए से बिजली इस्तेमाल की जा रही थी वहाँ पे अब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर जो रिहायशी सार्फिन है, कमर्शल सार्फिन है, उनकी कतारें हम पेट्रोल पंप पे देख रहे हैं जो पेट्रोल हासिल करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल में बेहतरी की कोई जो है इस वक्त तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो जुमान के इलेक्ट्रिक सुबह से ये बात कह रहे हैं कि टीमें मुतहर्रिक हैं और जल्द बहाली का अमल शुरू किया
किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका है। और ना सिर्फ ये जो तिजारती मराकज़ हैं, कमर्शियल इलाके हैं, बल्कि जो रिहाइशी इलाके हैं सुबह से बिजली की अदम फराहमी का शिकार हैं। और शहर में 7 अजला है, 7 अजला के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो वहाँ पर सूरत हाल यकसा नज़र आती है। के इलेक्ट्रिक ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है तकरीबन 64 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन हैं, उसमें 50 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन के इलेक्ट्रिक ऐसे हैं जो कि जहाँ पर मुकम्मल शटडाउन है। तकरीबन 1400 से ज़ायद फीडर्स हैं जो इस वक्त मुतासिर हैं, जहाँ से बिजली फराहम नहीं की जा सकी है। इस तरीके से सूरत हाल अबतर होती जा रही है और शहरियों का यही सूरत हाल काफी संगीन और उम्मीद की जा रही है कि अब जो है वो जल्द से जल्द बिजली बहाल हो जाए। हमारे तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, हमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से इस तमाम तर सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। तो आर्जी तौर पर बिजली के तातुल का सामना है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि तय करदा डेडलाइन के अंदर बिजली बहाल कर दी जाएगी। उम्मीद है रात तक काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वसी ब्रेक डाउन के हवाले से 3 रुकनी कमेटी बना दी है। आज सुबह 7:34 पर मुल्क का जो नॉर्थ साउथ तरसीली कॉरिडोर है उसमें वोल्टेज का गैर मामूली उतार चढ़ाव हुआ और फ्रीक्वेंसी में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने में आया, जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड जो है हमारा, पूरी कौमी ग्रिड जो है, उसकी सिस्टम फ्रीक्वेंसी मुतासर हुई और पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेक डाउन हुआ। जहां पिछले कई घंटों से हम जो पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेक डाउन हुआ है उसकी बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला के करम से मुल्क का जो तरसीली निज़ाम है, ट्रांसमिशन सिस्टम, वो महफूज है। उसमें अभी तक हमने पूरे मुल्क में टीमें दौड़ाई हैं। तरसीली निज़ाम जो है उसमें किसी किस्म का खलल और ख़राबी या कोई हादसा नहीं हुआ। इस ब्रेक डाउन की बहाली के लिए सबसे पहले जो कदम उठाया गया वो ये है कि हमारे पास जनूब में एक उच्च